गुड इवनिंग माय लिटिल चैंपियंस, वेलकम बैक टू द अनदर सेशन। तो आज का सेशन होने वाला है पूरा का पूरा इन्फ्रेंसेस चैप्टर पे। जैसे कि सभी बच्चों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ टू फाइंड इन्फ्रेंस। इस पूरे वीडियो में मैं पहले ही बता देती हूँ, इस पूरे के पूरे वीडियो में इन्फ्रेंसेस कैसे निकालना है, इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चंस, एग्जांपल्स, सब कुछ हम सीखेंगे। और इसको करने का एक अलग तरीका होता है पैराफ्रेज के थ्रू, वो हम पूरा इस पूरे के पूरे सेशन में देखेंगे। ठीक है, जो बच्चे भी यहाँ तक आए हैं स्किप मत करना, वीडियो एंड तक देखना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल है फॉर द मेंस एंड फॉर द प्रीलिम्स बोथ। ठीक है, एक मार्क्स, एक या दो मार्क्स जरूर आते हैं, और हो सकता है तुम्हें ये एक दो मार्क्स पूरी कट ऑफ से आगे भी निकाल दे। ठीक है, एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, फॉर एनी डाउट्स क्वायरीज, यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम चैनल फॉर द पीडीएफ। इसके बाकी सारे वीडियोस के प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ, इसके भी ये वीडियो खत्म होते प्रैक्टिस क्वेश्चन तुम्हें मिल जाए। ठीक है, चलो आज का सेशन हम चालू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सबके मन में ये आ रहा होगा कि इन्फ्रेंसेस होता क्या है। ठीक है, इन्फ्रेंसेस का मतलब ये होता है कि जो लिखा है, ठीक है, जो भी इन्फ्रेंस का पैराग्राफ दे रखा है, ठीक है, उसके अंदर से ऑथर क्या करता है कि एक हिंट देता है। सीधी सीधी बात नहीं बोलेगा, सीधी सीधी बात नहीं बोलेगा, एक हिंट देता है किसी ना किसी चीज का, वो हिंट हमको निकालनी होती है और वही इन्फ्रेंस होता है। ठीक है, मतलब कि हिडन मीनिंग को निकाल लेना उस पैराग्राफ से। ठीक है, दैट इज इन्फ्रेंस। ठीक है, जो लिखा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, एक लाइन में बोलूं, जो लिखा नहीं है लेकिन समझ में आ रहा है। ठीक है, इट्स नॉट रिटन बट इट इज अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, चलो आगे स्लाइड पे चलते हैं। अब इन्फ्रेंसेस बेस्ड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। इन्फ्रेंसेस क्या होते हैं, यूजिंग द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टेटेड इन द पैसेज। कि ये पूरा एक छोटा सा पैराग्राफ या पूरा पैसेज में से हमको क्या है, एक इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उसमें से एक कंक्लूजन ड्रॉ करना जो कि नहीं है स्टेटेड। ठीक है, जो बट ऑब्वियस चीज है। ठीक है, जिस जो उस पैराग्राफ को देख के समझ के हमें पता लग रहा है कि यार ये तो बट ऑब्वियस चीज है। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक अनदर मेथड है, पिक पैराफ्रेज। पिक पैराफ्रेज क्या होता है कि सेम ही चीज को कहा जाता है पर एक नए शब्दों के रूप में। ठीक है, दैट से सेम थिंग इन न्यू वर्ड। ठीक है, हमें सिनोनिम्स देखते हैं, कोई भी पैराग्राफ गिवन है उसके सिनोनिम्स देखने हैं कि वही बात को अलग तरीके से कैसे कह रहा है। ठीक है, व्हाट कैन बी इंफर थ्रू इट, व्हाट कैन बी इंफर थ्रू इट। ठीक है, जो लिखा नहीं है, वापस मैं बोलती हूँ, जो लिखा नहीं है लेकिन समझ आ रहा है। ठीक है, जो लिखा नहीं है लेकिन समझ आ रहा है। अब देखो एक बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल। पिच पैराफ्रेज का मतलब होता है सेम ही चीज को घुमा फिरा के लिख दिया। ठीक है, मीनिंग सेम ही निकल रहा है पर उसको एक अनदर वे में या एक अनदर भाषा में या नए वर्ड्स के साथ खेल के लिख दिया। ठीक है, वही चीज हमको समझनी है, वही इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे, टेंशन मत लो, अभी तक जिन बच्चों को समझ नहीं आया हम एग्जांपल्स करेंगे, उससे बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा और ये पिक पैराफ्रेज वाली चीज भी समझ आ जाएगी। ठीक है, कि हमें कैसे निकालना है किसी भी पैराग्राफ से। देखो एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल है, द स्काई इज फिल्ड विद क्लाउड्स मेकिंग इट अ ग्लूमी डे। ग्लूमी डे बना रहा है, बहुत ही सैड। ठीक है, डार्क क्या है, बहुत ज्यादा स्काई क्या है, फिल है क्लाउड्स के। ठीक है, पूरा स्काई बादलों से भरा है। अब पैराफ्रेज क्या होगा, वही इन्फ्रेंस। पैराफ्रेज क्या, क्लाउड्स कवर्ड द स्काई क्रिएटिंग अ डार्क एंड अ डल डे। बात वही चीज है, घुमा के बोली गई है। ठीक है, क्लाउड्स क्या है, ऑब्वियस सी बात है, पूरे स्काई को कवर कर चुका है और कैसा दिन बना रहा है, डार्क एंड डल डे बना रहा है। यही ग्लूमी को अलग तरीके से लिखा गया है। ठीक है, आई बात समझ में, हमें पैराफ्रेज पकड़ने हैं। ठीक है, और आंसर करना है, दैट विल बी योर इन्फ्रेंस। और क्वेश्चन और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आओ ये देखो, वेरी वेरी गुड एग्जाम्पल्स। और इसके जो चौथा क्वेश्चन है ये तुम लोग सॉल्व करोगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, मान लेते हैं कोई पैसेज की लाइन है बेटा, कोई पैसेज की लाइन है। ठीक है, वो ये लाइन है, डिजिटल राइज बूस्टेड यूपीआई यूज रैपिडली। ठीक है, डिजिटल राइज, जो भी डिजिटली काम हो रहा था अब वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसने क्या किया है, बूस्ट कर दिया है यूपीआई के यूज को बहुत ही तेजी से। ठीक है, समझ आया। अब इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन ये है कि इफेक्ट ऑफ डिजिटल ऑन यूपीआई, क्या डिजिटल का इफेक्ट था यूपीआई के ऊपर। इसने क्या बोला, डिजिटल का जो राइज था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसलिए यूपीआई का यूज भी बढ़ गया।
ठीक है? तो अब इफेक्ट क्या हुआ? और करेक्ट पैराफ्रेज क्या होगा? क्विक ग्रोथ फ्रॉम टेक शिफ्ट, है ना? डिजिटल राइज बूस्ट हुआ तो क्विक ग्रोथ भी होगी, नेचुरली चीज है। किसी चीज की ग्रोथ, टेक्नोलॉजी की ग्रोथ होगी तभी तो बूस्ट होगा डिजिटल राइज। ठीक है, तभी तो डिजिटली ज्यादा चीजें यूज होगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो डिजिटली क्या हम यूज करेंगे? ठीक है, क्या राइज करेंगे, है ना? तो ये पैराफ्रेज है जो लिखा नहीं गया है पर हमें समझ आ रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? आई क्या बात समझ में? डिजिटल राइज बूस्टेड यूपीआई। अब बूस्टेड और देखो क्विक ग्रोथ मैंने हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, बूस्टेड और क्विक ग्रोथ, आई बात समझ में? सेकंड सेकंड एग्जांपल देख लो। रिफॉर्म्स यानी कि चेंजेस जितने भी किए थे वो फेल हो गए टू कट एनपीए मच। एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये वो असेट होते हैं जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनके लोन्स चुकता नहीं हुए हैं, कस्टमर ने लोन चुकता नहीं किया है बैंक वालों को, और वो जो असेट होंगे वो असेट किस कैटेगरी में जाएंगे? नॉन परफॉर्मिंग असेट हो जाएंगे बैंक वालों की नजर में। ठीक है, तो जितने भी चेंजेस किए, है ना, उन्होंने क्या किया, जितने भी चेंजेस किए वो सब फेल हो गए। ठीक है, और एनपीए जितने थे उतने ही रह गए। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अब रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट क्या हुआ, ये इन्फ्लुएंस का क्वेश्चन है। क्या इम्पैक्ट हुआ? लिमिटेड सक्सेस अगेंस्ट बैड लोन्स। ये बहुत ही लिमिटेड सक्सेस हुई बैड लोन्स में। ठीक है, मतलब हम कम सक्सेसफुल हुए एनपीए को रिड्यूस करने में, कम सक्सेसफुल हुए। ये तो बात वैसे भी पता लग ही रही है हमको कि रिफॉर्म्स हुए और क्या हुआ, फेल हो गए, इसलिए हम ज्यादा एनपीएस नहीं कट कर पाए। ठीक है, उतने के उतने ही रहे, ज्यादा हम कम नहीं कर पाए। ठीक है, तो क्या हुआ, हम कम नहीं कर पाए तो लिमिटेड सक्सेस, बहुत ही कम सक्सेस मिली अगेंस्ट द बैड लोन्स। आई बात समझ में? आ गई बात समझ में? कोई डाउट हो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल देखो, चलो। कॉशंस नीडेड फॉर साइबर रिस्क। वो बोल रहा है कि बहुत ज्यादा हमें कॉशन रखने की जरूरत है। ठीक है, सतर्कता रखने की जरूरत है ना, साइबर रिस्क के लिए, जितने भी साइबर रिस्क, साइबर क्राइम हो रहे हैं उनके लिए। अब बैंक साइबर व्यू, अब बैंक क्या कर रहा है, साइबर व्यू क्या है, उसका विचार क्या है? ठीक है, मस्ट वॉच आउट फॉर हैक्स। बट ऑब्वियस सी बात है, हमने क्या इन्फर किया कि साइबर का व्यू क्या है? ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, सतर्क, वो कह रहा है सतर्क रहो। अब सतर्क रहो तो बात है ही, पर हमको हैक मतलब वॉच आउट तो करना पड़ेगा। सतर्क रहना मतलब हमें देखना तो पड़ेगा ना हैक्स के लिए, है ना? जो चीज नहीं दे रखी पर अंडरस्टूडेबल है। ठीक है, दैट इज इन्फ्लुएंस। सीधा सीधा नहीं बोल रहा है पर हमें समझ आ रहा है कि यही बोल रहा है। ठीक है, इसलिए हमें वॉच आउट करने पड़ेंगे, कॉशन, सतर्कता बनानी पड़ेगी, और उसका व्यू क्या है कि हमें वॉच आउट करने पड़ेंगे हैक्स के लिए। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन तुम लोग करोगे, इसको मैं बताती हूँ, इससे और अच्छे से समझ आएगा। डिजिटल बैंकिंग हैज रिड्यूस द नीड फॉर फिजिकल ब्रांचेस। कि जो भी डिजिटल बैंकिंग है उसने क्या किया है कि कम कर दी है फिजिकल ब्रांचेस को। ठीक है, हम क्या इन्फर कर सकते हैं इससे? ठीक है, सब चीज डिजिटलाइजेशन हो गई है, जिसकी वजह से जो भी फिजिकल ब्रांचेस थी उनकी जरूरत कम हो गई है। ठीक है, अब इन दो में से एक करेक्ट आंसर है, तुम लोग बताओ, सोचो, देखते हैं। बैंक विल शट डाउन कंप्लीटली। बैंक्स क्या शट डाउन नहीं हो जाएंगे पूरे कंप्लीटली? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं कर रहा, वो तो बोल रहा है कि डिजिटली ज्यादा हो गया है ना? तो फिजिकल ब्रांचेस आर लेस इंपॉर्टेंट नाउ। क्या फिजिकल ब्रांचेस लेस इंपॉर्टेंट है, बताओ? ऐसा भी कुछ नहीं कर रहा, ये भी नहीं है, तो मैम फिर आंसर क्या होगा? तो बेटा यही तो मैं कंफ्यूज करने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। अब तुम सब लोग कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ बताओ, आंसर बताओ। चलो सुनो, बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों बोला गया है? क्योंकि फिजिकल ब्रांचेस जो है वो अब इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही है। ये कैसे पता लगा मैम आपको? क्योंकि देखो, यहाँ पे जो ऑनलाइन काम है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, यहाँ पे साफ लिखा है डिजिटल बैंकिंग इंक्रीज हो गई है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये इंक्रीज हो गई है जिसकी वजह से फिजिकल ब्रांचेस कम हो गई है, मतलब ऑनलाइन काम ज्यादा हो गया है। तो इसलिए अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा है कि फिजिकल ब्रांचेस हो। तो ये इसका आंसर होगा। बैंक्स कंप्लीटली शट डाउन होंगे ऐसी कोई बात हम इन्फर नहीं कर सकते। ठीक है, धंधा तो फिर भी चल रहा है। ठीक है, चाहे ऑनलाइन चले चाहे ऑफलाइन चले, बैंक्स तो चलेंगे ही चले। क्लियर एवरीवन? क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूज किया पर मुझे बहुत मजा आया। ठीक है, और इस तरीके से तुम्हें पैराफेज निकालने हैं, पैराफेजेस देखने हैं कि क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, और जो बट ऑब्वियस चीज हम निकाल सकते हैं
वो हम निकालेंगे। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। बहुत ही प्यारी स्लाइड है, कॉपी पेस्ट मत करो, पैराफ्रेज करो। देखो कितनी प्यारी स्लाइड है, कॉपी पेस्ट मत करो, पैराफ्रेज करो। अगर ऑप्शन में, ये मैंने क्यों लिखा है अलग से, अगर ऑप्शन में सेम वर्ड्स रिटन हो जैसा कि पैसेज में गिवन है, तो कभी भी उसको टिक मत करना, वापस से देखना। ठीक है, ये मोस्टली एग्जामिनर ट्रैप के तौर पे रखता है। ठीक है, बच्चे क्या कहते हैं, अच्छा अच्छा सेम वर्ड्स है, सेम वर्ड्स है, टिक कर दो। नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, अगर ऑप्शंस में सेम मीनिंग है, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया था, या तुम एक कंक्लूजन, एक एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हो। ठीक है, सेम मीनिंग है, हम जैसे कि मैंने अभी तुम्हें इतने सारे एग्जाम्पल दिए हैं, सेम मीनिंग सिग्निफाई कर सकता है, तो वो चीज करेक्ट होगी। ठीक है, वो चीज करेक्ट होगी। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करेंगे हम, जो चीज हिडन मीनिंग निकाल रहा है वो वहां से, तो वो चीज सही होगी। अगर सेम वर्ड दे रखे हैं तो कभी टिक मत करना, वो यूजुअली ट्रैप होता है। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, दिमाग में बसा लो इसे। ठीक है, कूद कूद के बसा लो, मैं तो ये कहूंगी। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड। अब आ जाओ, इसको निकालने में ज्यादातर बच्चे, 90% बच्चे क्या मिस्टेक्स करते हैं, ये मैं बताती हूँ। ठीक है, क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं मैं बताती हूँ। स्टूडेंट्स ऑफन ऐड देयर ओन आइडियाज। ठीक है, अपने खुद के आइडियाज उसमें बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि ओवर थिंकिंग नहीं करनी है एंट्रेंस के क्वेश्चन में। सिर्फ जितना गिवन है उस पे ही स्टिक रहना है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा नहीं करना, कोई भी अपने मन से आइडिया नहीं घुसाना उसके अंदर। ठीक है, कि बहुत ज्यादा सोच लिया एक ही क्वेश्चन पे और वो भी गलत कर दिया। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताती हूँ, डिजिटल पेमेंट्स इंक्रीज, ये लाइन गिवन है, तो इंडिया विल सून बिकेम कंप्लीटली कैशलेस। क्या ये कोई सेंस बन रहा है? क्या ये हम कुछ चीज इंफर कर पा रहे हैं, कोई हम चीज इसको ले पा रहे हैं क्या पैसेज से? नहीं, नहीं ले पा रहे। वो तो सिंपली बोल रहा है कि बस डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हो रहा है, अब हम कैशलेस होंगे नहीं होंगे ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हमें ओवरथिंक नहीं करना है, जितना गिवन है टेक्स्ट पे ही स्टिक रहना। ठीक है, ये गलती मत करना, बहुत बच्चे कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट जो मैंने अभी बताया कुछ देर पहले, कि कॉपी पेस्ट ऑप्शन नहीं देखने हैं, जो वर्ड सिमिलर हैं वो नहीं देखने हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अभी थोड़ी देर पहले इसको समझाया है मैंने। जो ऊपर गिवन है, सेम सेम वर्ड्स नीचे लिख दिए, वो मत करना, वो ट्रैप होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, पॉइंट नंबर 3, फॉलिंग फॉर एक्सट्रीम वर्ड्स, ये कभी मत करना बेटा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एग्जामिनर जरूर खेलता है। अब कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑलवेज, नेवर, कंप्लीटली, ओनली, ऑल, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो बहुत से बच्चों को मिसलीड कर देते हैं। ठीक है, एक छोटा सा शब्द लिख देगा वो कहीं ना कहीं बीच में सेंटेंस के, और वो पूरा मीनिंग बदल देगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल देखो, रिफॉर्म्स हैड लिमिटेड सक्सेस। रिफॉर्म्स मतलब चेंजेस, उनके ऊपर क्या है, बहुत ही लिमिटेड सक्सेस है। ठीक है, तो अब देखो, रिफॉर्म्स कंप्लीटली फेल्ड, ये एक ऑप्शन दिया गया होगा तुम्हें। कंप्लीटली तो फेल नहीं बोला उसने, बोला है लिमिटेड सक्सेस है, मतलब थोड़ी सक्सेस है। ठीक है, थोड़ी उम्मीद है, ऐसे थोड़ी है कि बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है, ऐसा नहीं है। तो कंप्लीटली फेल तो गलत हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीटली फेल क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल बोलूं, चलो मैं आगे दूंगी एग्जांपल, रुक जाओ, पहले पॉइंट्स खत्म करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट के दो तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ न्यू इंफॉर्मेशन इज एडेड, एलिमिनेट द ऑप्शन। जब कभी भी नया इंफॉर्मेशन कोई भी ऐड होता है, ठीक है, तो वो ऑप्शन को सीधा सीधा देख के हटा दे, कि उसके बारे में पूरे पैराग्राफ में बात ही नहीं हो रही है। ठीक है, और उसने एक छोटा सा आगे अटैच करके लिख दिया, सीधा सीधा आंखों से ही एलिमिनेट कर देना, कि ये तो हो ही नहीं सकता, इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही। एग्जाम्पल के तौर पे समझाती हूँ, पैसेज, साइबर रिस्क आर इंक्रीजिंग। सबको पता है साइबर रिस्क क्या है, इंक्रीज हो रहा है। साइबर रिस्क का इंक्रीजिंग ड्यू टू फॉरेन अटैक्स, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्या होगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो एडिंग एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। ये 4 गलतियां हैं जो हर स्टूडेंट करता है। ठीक है, तुम लोग मत करना, ये मैंने अलग से समझा दी। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन है, ये देखो, ये सारे क्वेश्चन है। क्वेश्चंस कर ले, क्वेश्चंस कर ले। उससे पहले मैं एक छोटा सा और एग्जांपल देना चाहती हूँ, ठीक है, जिससे कि तुम्हें और क्लियर हो जाए कि हमें, और फिर उसके बाद हम बैक टू बैक क्वेश्चंस करेंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं। देखो, साइबर अटैक, साइबर अटैक्स आर डिक्रीजिंग, नहीं, इंक्रीजिंग। साइबर अटैक्स आर इंक्रीजिंग, रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आर डिक्रीजिंग। व्हाट कैन यू इन्फर, इन्फर करना है ना, इन्फर ढूंढना है हमें, ठीक है, इन्फर देखना है। साइबर सिक्योरिटी आर डिक्रीजिंग, नहीं भाई, ऐसी तो कोई बात हो नहीं रही है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड्स आर नेसेसरी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड आर नेसेसरी, या फिर, या फिर केवल ओनली बैंक विल फेस, ओनली बैंक फेसेस साइबर सिक्योरिटी। बताओ, इसमें आंसर सीधा सीधा पता लग रहा है कि बी ऑप्शन होगा, कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड्स चाहिए, आर नेसेसरी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड्स आर नेसेसरी। ठीक है, साफ पता लग रहा है ना? क्यों भाई, क्यों? क्योंकि क्या बोल रखा है सेंटेंस में, साइबर अटैक्स आर इंक्रीजिंग, रिक्वायरिंग स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी। बहुत ही तगड़ी तरीके से सिक्योरिटी चाहिए, और साइबर अटैक बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी चाहिए। तो एक ही ऑप्शन है जो मैं इन्फर कर सकती हूँ, वो क्या है, कि स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेथड्स आर नेसेसरी। क्या ओनली बैंक ही फेस कर रहा है साइबर सिक्योरिटी? नहीं, ऐसा तो ओनली केवल बैंक की तो बात हो ही नहीं रही है। और ओनली शब्द भी आ गया है तो मैंने बोला था एक्सट्रीम वर्ड्स, ठीक है, उनको ध्यान से पढ़ो, गलती मत करो। ठीक है, लिखा गया है पैराग्राफ में तो ही सही होगा, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी आर इंक्रीजिंग, ये सारा एक छोटा सा एग्जांपल था जो मैंने पूरी अभी तक की समरी को कंक्लूड कर दिया है। ठीक है, आगे बात समझ में, अंडरस्टूड एवरीबॉडी, मूविंग फॉरवर्ड। अब हम क्वेश्चंस करेंगे। चल, कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए भी दूंगी और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चल, पढ़ने की कोशिश करो, आई एम गिविंग यू द टाइम। थोड़ा सा तुम पॉज कर लेना वीडियो को। मैं कंटिन्यूअस बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पॉज करके सॉल्व करना। ठीक है, इसको एक बार पॉज करना और फिर सॉल्व करना, हर क्वेश्चन बन जाएगा, हर एक, ये वीडियो मोर देन इनफ है। ठीक है, चलो आ जाओ, पढ़ते हैं इसे। अ स्टडी रिपोर्ट्स, अब क्या है भाई, एक स्टडी की गई है जो रिपोर्ट करती है कि जो अडल्ट हैं हु एंगेज इन मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज, जो क्या करते हैं कि बहुत मॉडरेट लेवल, बहुत एक्सट्रीमली मॉडरेट लेवल, हर एक लाइन को पढ़ो। ठीक है, ये क्यों दिए जाते हैं बेटा इंफ्लुएंस के क्वेश्चन, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग लेवल को चेक करने के लिए। ठीक है, कि बच्चे में एक अंडरस्टैंडिंग लेवल इंग्लिश को लेके है भी कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए ये इंट्रेंस के क्वेश्चंस को दिए जाते हैं। आ जाओ, अडल्ट्स हैं जो कि एंगेज होते हैं मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज में, एटलीस्ट कम से कम 150 मिनट पर वीक। ठीक है, 150 मिनट्स पूरे हफ्ते में, जो भी एटलीस्ट काम करते हैं, मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइजेस करते हैं, वो अडल्ट क्या शो करते हैं, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस ऑन टास्क, कि जो भी टास्क दिए उनको, उनमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे उनका ऑफिस का काम हो, कोई भी टास्क हो, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होती है। रिक्वायरिंग सस्टेन्ड अटेंशन, ठीक है, एंड क्विक डिसीजन मेकिंग, बहुत अटेंटिवली वो काम करते हैं जिसकी वजह से, और उनके डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा क्विक होते हैं। अब जो रिसर्चर्स हैं नोट करते हैं दैट दीज अडल्ट्स आल्सो टेंड टू फॉलो हेल्थियर डाइट्स, ये जो अडल्ट्स हैं वो क्या फॉलो करते हैं, हेल्थियर डाइट्स को फॉलो करते हैं, एंड हैव हायर एजुकेशन लेवल्स आल्सो, काफी पढ़े लिखे भी होते हैं। ठीक है, ये रिसर्चर्स ने नोट किया है कि ये जो अडल्ट होते हैं फॉलो करते हैं हेल्दी डाइट्स को, अच्छा खाना खाते हैं, और काफी ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है, ये वो बोल रहा है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन what can be the most reasonably inferred about the relationship between exercise and cognitive performance? Cognitive performance वो होता है कि लिखना, अंडरस्टैंड करना, जैसे इसमें बोला गया है खुद डिसीजन लेना, ठीक है, काम करना, ये सारी एक्टिविटीज, ठीक है, ये कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में आती है। ठीक है, तो एक्सरसाइज का, उनकी एक्टिविटीज या जो भी वो काम कर रहे हैं, उनके बीच का क्या रिलेशनशिप है। ठीक है,
वो हम क्या इन्फर कर सकते हैं, ये बोला गया है। ठीक है? चलो, आ जाओ, एक-एक सेंटेंस को समझते हुए चलेंगे और हम देखते हुए चलेंगे। ठीक है? आ जाओ। हेल्थियर एक्सरसाइज, हेल्थियर डाइट्स एंड हायर एजुकेशन लेवल हैव नो इफेक्ट। अरे! इफेक्ट तो है भई, इफेक्ट तो है कहीं न कहीं कॉग्निटिव परफॉर्मेंस पे कंपेयर्ड टू एक्सरसाइज। कोई इफेक्ट नहीं है ऐसा हम नहीं कह सकते बेटा, इफेक्ट तो है क्योंकि रिसर्चर ने नोट किया है कि कुछ लोग हेल्थियर डाइट्स लेते हैं और एजुकेशन लेवल्स भी उनके हाई हैं, तो नो इफेक्ट का तो कहीं भी संबंध नहीं बनता है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं की गई है। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो ऑथर है वो क्लियरली बोल रहा है कि ये तो फैक्टर्स हैं, हेल्थियर डाइट और हायर एजुकेशन लेवल वाले तो फैक्टर्स हैं कि ये उनका अटेंशन और क्विक डिसीजन मेकिंग में कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है ना? तो ये तो फैक्टर्स हैं, तो ये नो इफेक्ट वाली बात तो कहीं से कहीं तक सही नहीं है। ठीक है, सी देखते हैं। एक्सरसाइज इज द सोल कॉज ऑफ इम्प्रूव्ड अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग इन अडल्ट्स। नहीं, सोल कॉज तो बिल्कुल भी नहीं है। सोल मतलब कि बिल्कुल भी नहीं है, केवल यही एक एक्सरसाइज ही कॉज हो कि उनका अटेंशन और क्विक डिसीजन मेकिंग बने, नहीं, अदर फैक्टर्स की भी बात हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक शब्द ऑल्सो, सिर्फ इससे मुझे पता लग गया है। ठीक है, पहले कोई शब्द लिखा होता है ऑल्सो तभी तो लगाते हैं ऑल्सो, ये भी है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स तो हमें गिवन है। ठीक है, तो ये सोल कॉज तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वही मैंने बोला था, एक्सट्रीम वर्ड्स को पहचान। ठीक है, अडल्ट्स हु डू नॉट एक्सरसाइज, देखो डू नॉट एक्सरसाइज 150 मिनट्स पर वीक कैन नॉट परफॉर्म वेल ऑन अटेंशन टास्क। ऐसी तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये तो एक रिपोर्ट है, पर जो नहीं करते उनके बारे में कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, तो ये हम इन्फर में नहीं लगाएंगे। क्या आया? बी, बी ऑप्शन वुड बी आर राइट आंसर। अब क्यों है इसको पढ़ के भी देख लेते हैं। इम्प्रूव्ड अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये देखो, इम्प्रूव्ड अटेंशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये देखो, may be influenced by the factors other than exercise alone। बिल्कुल सही है, फैक्टर्स की बात हो रही है, अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है या इन्फ्लुएंस्ड है, सिर्फ एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट नहीं है, एक्सरसाइज के अलावा अदर फैक्टर्स पे भी डिपेंडेंट है। और बिल्कुल ये बोला गया है। एक शब्द ऑल्सो से मैंने देख लिया, इस तरीके से ध्यान से पैराग्राफ को पढ़ो और आंसर निकालो। ठीक है, आगे बात समझ में, एक और एग्जाम्पल कर ले, चलो। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी गुड एग्जाम्पल एंड वन ऑफ माई फेवरेट एग्जाम्पल। चलो पढ़ो। हम्म, चलो पढ़ो। स्टडी ऑन वर्टिकल फार्मिंग, पॉज करके पढ़ लेना। ठीक है, एक स्टडी है वर्टिकल फार्मिंग के ऊपर, मुझे नहीं पता भाई, कोई होगी वर्टिकल फार्मिंग। ठीक है, उसने क्या किया है, उसने क्या किया है कि लीफी ग्रीन्स, जो हम घास फूस खाते हैं जो हम घास फूस खाते हैं, लीफी ग्रीन ग्रोन अंडर टेलर्ड एलईडी लाइट स्पेक्ट्रा, कि जो टेलर्ड एलईडी लाइट स्पेक्ट्रा के अंदर ग्रो होती है, वो क्या करती है, हायर न्यूट्रिएंट डेंसिटी बट स्लाइटली लोअर यील्ड, कि जो भी इसके अंदर जो भी क्रॉप्स, जो भी लीफी ग्रीन्स ग्रोन होती है, ठीक है, वो क्या होती है कि उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन जो उनका प्रोडक्शन यानी कि क्वांटिटी होती है, जो भी उनकी यील्ड है, क्वांटिटी नंबर में जो होता है, वो क्या होता है, कम होता है। न्यूट्रिएंट क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन जो प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही कम होता है, बहुत ही कम। ठीक है, कंपेयर टू दोज ग्रोन अंडर ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट। ठीक है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट में ये उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट क्वालिटी कम होती है, यहाँ पे न्यूट्रिएंट की क्वालिटी क्या होती है, कम होती है, और क्वांटिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, अब रिसर्चर आर्ग्यू करता है दैट फॉर अर्बन माइक्रो फार्म, जो कि अर्बन यानी शहरों के जो छोटे छोटे फार्म्स हैं, वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं प्रीमियम हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स। अब सारे शहर वालों को अच्छा माल चाहिए भाई। ठीक है, ये जितने भी हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स हैं, ठीक है, उनको टारगेट करते हैं कि हमें मतलब नहीं है तू दो भिंडी देके जा, पर वो दो भिंडी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो, दो भिंडी तो खैर बनेगी भी नहीं, पर मैं एक तरीका समझा रही हूँ कि ऐसे समझो। ठीक है, कि दो भिंडी दे दे पर दो भिंडी एक नंबर होनी चाहिए। ठीक है, द एलईडी टेलर्ड सिस्टम, कि ये जो टेलर्ड सिस्टम है ये वाला, इज इकोनॉमिकली सुपीरियर। अब इससे क्या होता है,
इससे पैसा ज्यादा बनता है, इकोनॉमिकली सुपीरियर है, ये माल ज्यादा बिकता है, ये माल ज्यादा बिकता है तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो जितने भी ये रिसर्चर्स हैं ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये वाला मेथड में मानते हैं क्वांटिटी कम है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली सुपीरियर है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, भले क्वांटिटी कम हो लेकिन प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब पूछ रहा है व्हाट इन्फ्लुएंस मोस्ट लॉजिकली सपोर्ट द रिसर्चर आर्ग्यूमेंट, कि क्या लॉजिकली सपोर्ट कर रहा है, कि जो भी रिसर्चर आर्ग्यूमेंट दे रहा है उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, अग्री करना। ठीक है, हम अगेंस्ट में नहीं है, हम सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, चल आ जाओ पढ़ते हैं। अर्बन रेगुलेटर्स। ठीक है, नीचे से चालू करें, ए ऑप्शन से चालू करें, बताओ बताओ, ए से करें क्या करें। चलो ए से करते हैं। अर्बन रेगुलेटर्स, जितने भी अर्बन रेगुलेटर है, मैंडेट यानी कि कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, मिनिमम यील्ड थ्रेशोल्ड फॉर कमर्शियल वर्टिकल फार्म्स। ठीक है, जो भी कमर्शियली वर्टिकल फार्म्स लगा रहे हैं उनके लिए क्या कर दिया है, एक थ्रेशोल्ड बना दिया है कि यार तुम्हें 1 किलो सब्जी, 1 किलो, 1 किलो भिंडी तो तुम्हें प्रोड्यूस करनी ही पड़ेगी, हमें नहीं पता कैसे भी करो। ठीक है, टू बी कंसिडर वायलेबल, वो क्या होगा कि रूल्स के अकॉर्डेंस में या रेगुलेटरी के अकॉर्डेंस में, ठीक है, रेगुलेटरी के अकॉर्डेंस में कंपलसरी हो जाएगा कि 1 किलो भिंडी आपको प्रोड्यूस करनी है, ये ही है मिनिमम थ्रेशोल्ड, इतनी तो करनी करनी है, इससे नीचे नहीं कर सकते। ठीक है, तो ऐसा तो कोई बात नहीं कर रहा है, तो ये तो गलत है, कोई मैंडेट कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, ऐसा तो बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रहा है रिसर्चर। ठीक है, कि मिनिमम थ्रेशोल्ड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो तो सिंपल भाषा में सिंपल चीज बोल रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं है। चलो, ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट, ये रहा ब्रॉड स्पेक्ट्रम व्हाइट लाइट आर सिग्निफिकेंटली चीपर टू इंस्टॉल दैन टेलर। अरे चीपर, चीप की तो बात ही नहीं हो रही। बोल रहा है क्या कि भाई वो सस्ता है तो उसको इंस्टॉल कर लेते हैं पब्लिक, क्या क्या नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं हो रही। और रिसर्चर तो बिल्कुल, रिसर्चर के आर्ग्यूमेंट जो ये बात कह रहा है कंक्लूजन मैनर में, वो तो बिल्कुल भी नहीं है। है क्या, नहीं बिल्कुल नहीं, कोई चीप चीप कुछ बात नहीं हो रही है। आप डी ऑप्शन देख लेते हैं, लीफी ग्रीन्स आर द ओनली क्रॉप्स। अरे भाई, लीफी ग्रीन्स केवल एकमात्र क्रॉप है क्या, नहीं, मैं आगे का पढ़ूंगी ही नहीं। मैंने क्या देख लिया, एक्सट्रीम वर्ड देख लिया, और ओनली क्रॉप तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ओनली क्रॉप बिल्कुल नहीं बोला गया, ओनली शब्द कहीं नहीं बोला गया है इस पूरे पैराग्राफ में। ठीक है, बचा क्या, सी, दिस विल बी योर राइट आंसर। प्रीमियम कस्टमर प्लेस ग्रेटर वैल्यू ऑन न्यूट्रिएंट डेंसिटी, यही चीज सपोर्ट कर रहा है। वो क्या कह रहा है कि जितने भी प्रीमियम कस्टमर है, जो अर्बन के लोग हैं, जो ऊपर बोला गया है अर्बन के जितने भी लोग हैं, सारे हेल्थ कॉन्शियस हैं। ठीक है, तो उनको क्या है, ग्रेटर वैल्यू है न्यूट्रिएंट डेंसिटी की, ज्यादा देन ऑफ एब्सोल्यूट क्वांटिटी। क्वांटिटी से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, मैंने कहा था मेरे को 2 भिंडी दे दो मैं, लेकिन वो 2 भिंडी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो क्वांटिटीज का कोई लेना देना नहीं है, तो सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। वही बात है, ऊपर की बात को घुमा के बोला गया है और कुछ नहीं है। ठीक है, आ गई बात समझ में। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, और एक एग्जाम्पल तुम लोग करोगे। ठीक है, मैंने बता दिया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है पैराफ्रेज को कैसे पिक करना है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं, हर चीज मैंने बहुत अच्छे से बताई है। ठीक है, चलो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगी जिसका आंसर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं ये पूरी पीडीएफ ही डाल दूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, इसके क्वेश्चन सारे डाल दूंगी, जितने कराए हैं उतने डाल दूंगी। चलो और बोलो, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी डालो। चलो देखो, अ पैसेज डिस्क्राइब्स हाउ अ प्राइवेट बैंक कैन लॉन्च अ ग्रीन सेविंग अकाउंट। इसने क्या किया है, एक प्राइवेट बैंक है बेटा, हर एक लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ो। उसने क्या लॉन्च किया है, ग्रीन सेविंग अकाउंट दैट प्रोमिसेस स्लाइटली लोअर इंटरेस्ट रेट देन इट्स, जो कम इंटरेस्ट रेट कैसे दे रही है, कम दे रही है इस अकाउंट पे, ग्रीन सेविंग अकाउंट पे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट दे रही है देन इट्स रेगुलर सेविंग प्रोडक्ट, जो रेगुलर वो सेविंग अकाउंट्स पे देती है उससे कम इंटरेस्ट रेट दे रही है इन अकाउंट्स पे, ग्रीन सेविंग अकाउंट्स पे। लेकिन गारंटी दैट जो भी डिपॉजिट्स हैं इसमें, जो भी डिपॉजिट्स हैं वो फाइनेंस करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी को। ये मेरा ग्रीन सेविंग अकाउंट है, इसमें कुछ पैसे हैं, ये जो भी पैसे होंगे, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी एंड एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट्स के लिए ही हम काम ले सकते हैं। ठीक है, और इस अकाउंट पे जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट, ठीक है, वो इंटरेस्ट रेट बहुत कम देगी। ठीक है, अब द बैंक रिपोर्ट स्ट्रॉन्ग कस्टमर साइन अप स्पेशली फ्रॉम यंगर एंड अर्बन कस्टमर्स, कि अब बैंक ने क्या रिपोर्ट दिया है कि ये जो अकाउंट है कि ज्यादातर, ये बहुत सारे लोगों ने साइन अप किया है, खोला है, और स्पेशली किसने खोला है, यंगर एंड अर्बन कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो हम कैन बी द मोस्ट लॉजिकली इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, और हमें क्या समझ आता है, चलो देखते हैं। ठीक है, रेगुलेटर्स हैव मैंडेटेड दैट ऑल बैंक्स ऑफर सिमिलर ग्रीन सेविंग प्रोडक्ट्स, क्या सारे बैंक्स करेंगे, नहीं, यहाँ साफ लिखा है कि एक प्राइवेट बैंक ने ऐसा किया है।
ठीक है? सारे बैंक्स करेंगे ऐसा कुछ भी इन्फ्रेंस हम नहीं निकाल सकते, ठीक है? नहीं होगा, ठीक है? सम कस्टमर्स, कुछ कस्टमर्स, चलो डी ऑप्शन देखते हैं। मोस्ट कस्टमर्स आर इनडिफरेंट टू हाउ देयर सेविंग्स आर यूज्ड एज लॉन्ग एज रिटर्न्स आर मैक्सिमाइज्ड। पढ़ा? क्या समझ आया? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? यही आंसर है हमारा, ठीक है? आंसर यही है। पर हम बाकी ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। सम कस्टमर्स आर विलिंग टू एक्सेप्ट लोअर फाइनेंशियल रिटर्न्स इन ऑर्डर टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल गोल्स। क्या ये भी आंसर है? ये भी सही बोल रहा है कि हाँ, एक्सेप्ट कर रहे हैं हम लोअर फाइनेंशियल रिटर्न्स को इन ऑर्डर टू सपोर्ट इन्वायरमेंटल गोल्स। बिल्कुल, ये भी मैम आपको कह रहे हो सही लग रहा है, ये भी आप सही लग रहा है, तो तुम भी तो दिमाग लगाओ, तुम भी तो दिमाग लगाओ। सारी चीजें मैम ही बता देगी तो क्या होगा, ठीक है? और ये देख लेते हैं, दो में कंफ्यूजन है ना? चलो रखो कंफ्यूजन रखो, कोई बात नहीं। द बैंक्स रेगुलर सेविंग प्रोडक्ट विल सून बी डिसकंटिन्यूड ड्यू टू लो डिमांड। ऐसी तो कोई बात नहीं हो रही, ठीक है, कि डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा सेविंग प्रोडक्ट्स को। कुछ कहा है उसने इस बारे में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला जा रहा, ठीक है? अब यहाँ पे दो में मैं कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ, ठीक है? पहले इसको क्लियर करते हैं। मोस्ट कस्टमर्स आर इनडिफरेंट टू हाउ their सेविंग्स आर यूज्ड, ठीक है, एज लॉन्ग एज रिटर्न्स आर मैक्सिमाइज्ड। वो इनडिफरेंट है, मतलब कोई फीलिंग नहीं है, कैसे भी उनकी सेविंग्स को यूज करो, एज लॉन्ग एज, जब तक कि रिटर्न्स क्या है, मैक्सिमाइज नहीं हो, ठीक है? आई बात समझ में? लेकिन बेटा ऐसा तो कुछ बोला गया नहीं है, यहाँ तो पूरी बात ही इन्वायरमेंट की हो रही है और यहाँ तो बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट कम दिया जा रहा है, ठीक है? तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, बस इसको कंफ्यूज करने के लिए डाला गया है, ठीक है? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? इनडिफरेंट मतलब कोई फीलिंग नहीं है, कैसे भी सेविंग्स को यूज करो। अरे क्यों यूज करो? ये तो अकाउंट ही रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बनाया गया है, ठीक है? उनको तो रिटर्न्स क्या चाहिए? मैक्सिमाइज चाहिए। नहीं बेटा, ये तो रिटर्न ही कम दे रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। बी वुड बी योर करेक्ट आंसर। कि कुछ कस्टमर्स ऐसे विल कर रहे हैं कि उनको लोअर फाइनेंशियल रिटर्न्स हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? विलिंग, अपनी इच्छा से कर रहे हैं वो, उनको सिर्फ इन्वायरमेंटल गोल्स को सपोर्ट करना है, ठीक है? तो यही एक ऑप्शन है जो हम इन्फर कर सकते हैं। आ गई बात समझ में? कंफ्यूजन भी हुआ, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है? मैं जैसा सोचा, मैंने जैसे बोला, उसको बस समझो, ठीक है? हर क्वेश्चन तुम कर लोगे, ठीक है? आज का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये है, दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, या फिर तुम कह लो होमवर्क। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम पे, या तुम कमेंट में भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसका प्रॉपर जो लेम लैंग्वेज, बहुत ही आसान लैंग्वेज में जो एक्सप्लेनेशन है, वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है? और अलग से मैं मैसेज में ही डाल दूंगी कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है? ओके, चलो आज का सेशन ये इतना ही था। बहुत अच्छा सेशन था ये, और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन था इन्फ्लुएंसेस का। मिलते हैं हम अगले सेशन में, अगला सेशन और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, ठीक है? नेक्स्ट सेशन हम बहुत ही और भी मजेदार कंटेंट, और भी बहुत सारे रूल्स हम लेके आएंगे, ठीक है? जुड़े रहो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दो, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। कीप हसलिंग, कीप बजलिंग, ओके? गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।